नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी शादी में प्यार कम हो गया है? क्या रिश्ते में दूरी महसूस होती है? क्या पति पत्नी में पहले जैसा रोमांस और अपनापन नहीं रहा? तो आज सुनिए ओशो के वो 6 अनमोल सूत्र जो पति पत्नी में प्यार को फिर से जगा सकते हैं। प्यार कम क्यों होता है? दोस्तों, ओशो कहते हैं, जहां अधिकार आ जाता है वहां प्रेम मर जाता है। जहां अपेक्षाएं आ जाती है वहां प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। शादी के शुरू में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं। बातें घंटों चलती हैं, छोटी छोटी बातें भी खुशी देती हैं, एक दूसरे को पाने की ललक रहती है। लेकिन कुछ साल बाद रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चों, नौकरी, पैसों की चिंता, ईगो क्लैशेस, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तुमने मेरे लिए क्या किया? यहीं से प्यार कम होने लगता है। ओशो कहते हैं, प्रेम अपेक्षा नहीं, समर्पण है। ओशो का पहला सूत्र, स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, यदि तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले अपने साथी को स्वतंत्रता देना सीखो। कई पति या पत्नी सोचते हैं, मेरा पति सिर्फ मेरी बात माने, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी रहे, किसी और से बात ना करे। लेकिन ओशो कहते हैं, प्यार तब मरता है जब रिश्ते में कब्जा करने की भावना आ जाती है। इससे बचने के उपाय, अपने साथी को स्पेस दीजिए, हर छोटी बात पर शक मत कीजिए, दोस्ताना रिश्ता बनाइए, बॉस जैसा नहीं। दूसरा सूत्र, संवाद। ओशो कहते हैं, जहां संवाद समाप्त होता है वहां संबंध समाप्त होने लगते हैं। अक्सर पति पत्नी आपस में बात करना छोड़ देते हैं। सिर्फ काम की बातें होती हैं, खाना खाया, बिल भर दिया, बच्चों को लाना है। लेकिन दिल की बातें, भावनाएं, सपने, ये सब खो जाते हैं। इससे बचने के उपाय, रोज 15 से 20 मिनट सिर्फ एक दूसरे से दिल की बातें करें। फोन, टीवी, बच्चों से दूर सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के मन की सुने, बिना टोके। ओशो कहते हैं, प्रेम संवाद है, गहनतम संवाद। तीसरा सूत्र, स्वीकार। ओशो का एक बहुत सुंदर कथन है, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे बदलने की कोशिश मत करो। अक्सर हम सोचते हैं, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है। हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसके हिसाब से बदले। यही रिश्ते की सबसे बड़ी गलती है। इससे बचने के उपाय, अपने पार्टनर को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो है। याद रखिए, कोई परफेक्ट नहीं होता। उसकी कमियों को अपनाइए, क्योंकि वही उसका हिस्सा है। चौथा सूत्र, स्पर्श और प्रेम का इजहार। ओशो कहते हैं, प्रेम को शब्दों से ही नहीं, स्पर्श से भी व्यक्त करो। एक हल्का हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, छोटी छोटी फिजिकल जेस्चर्स प्यार को जीवित रखते हैं। कई लोग शादी के बाद रोमांस को खत्म मान लेते हैं। इससे बचने के उपाय, रोज अपने साथी को हग कीजिए, अप्रिशिएशन जताइए, छोटे सरप्राइज दीजिए। ओशो कहते हैं, प्रेम छुपाने की चीज नहीं, जताने की चीज है। पांचवा सूत्र, हंसी और खेल। ओशो कहते हैं, जहां हंसी है वहां जीवन है, जहां खेल है वहां प्रेम है। पति पत्नी सीरियसनेस में जीते हैं। रूटीन इतना भारी हो जाता है कि रिश्ता बोझ लगने लगता है। इससे बचने के उपाय, साथ कोई गेम खेलिए, फिल्म देखें, डांस करें, मस्ती करें। याद रखें, आपका साथी सिर्फ पार्टनर ही नहीं, दोस्त भी है। छठा सूत्र, ध्यान। ओशो कहते हैं, ध्यान प्रेम का बीज है। मन अशांत है तो रिश्ते अशांत होते हैं। अगर आप इनर पीस में हैं तो रिश्ते में भी शांति और प्रेम आएगा। अशांति से बचने के उपाय, रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें, डायनामिक मेडिटेशन कर सकते हैं, या सिंपल साइलेंस में बैठिए, कोई विचार न पकड़िए। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने भीतर प्रेम महसूस करते हो तभी तुम दूसरों से प्रेम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना ओशो के 6 अनमोल सूत्र पति पत्नी में प्यार बढ़ाने के लिए। 1. स्वतंत्रता देना। 2. संवाद बनाए रखना। 3.
स्वीकार करना। 4 स्पर्श और इजहार। 5 हंसी और खेल। 6 ध्यान। ओशो के ये विचार सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए अमूल्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए आपके रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या कमी लगती है। धन्यवाद। और याद रखें ओशो की बात, प्रेम कोई काम नहीं, प्रेम तो जीवन जीने की कला है।